नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली का आरंभ किया तो राजनीति प्रचंड हो गई। दिल्ली में नव वर्ष के साथ चुनावी दंगल की नई किश्त जारी हुई। चुनाव का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन दिल्ली में भीषण ठंड के बीच प्रचंड पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक तरह से पहली चुनावी रैली की। दिल्ली को कई सारी सौगात दी, तो वहीं सावरकर कॉलेज का शिलान्यास किया, जिसके बाद दिल्ली सरकार पर हमलों की बौछार कर दी, बारिश कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आप सरकार को दिल्ली के लिए आपदा बताया, तो जवाब में अरविंद केजरीवाल बीजेपी में मुद्दों की आपदा की बात कहते नजर आए। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं, आशीर्वाद कहते हैं। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल के सबसे बड़े मुद्दे को टारगेट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर बिना नाम लिए जमकर हमला किया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था।
2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर कल बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और यह बैठक दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, पवन राणा, तरुण चुग, जय पांडा, दिल्ली बीजेपी के सभी 7 सांसद शामिल होंगे। सूत्रों की बात माने तो इस बैठक में सीटों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी ने अब तक दिल्ली में अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बहुत पीछे चल रही है, तो कल बीजेपी अपने प्रत्याशियों को लेकर चर्चा कर सकती है। उधर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। आज कांग्रेस ने दिल्ली की कालकाजी सीट से अलका लांबा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध संदीप दीक्षित को भी कांग्रेस उतार चुकी है। हालांकि बीजेपी ने अब तक अपनी पहली लिस्ट तक जारी नहीं की है। ऐसे में अब वीआईपी सीटों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। जिस भाजपा और आम आदमी पार्टी को मिलकर काम करना चाहिए, तो वो आपस में 10 साल तक लड़ते रहे और दिल्ली की हालत ये बदतर हो गई कि आज जहरीली हवाओं में सांस घुट रहा है लोगों का। यमुना का पानी जहरीला है, अपराध की राजधानी है, बेरोजगारी और महंगाई की कहाँ तक रोजगार देंगे। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कौन लेकर आया, पूछना चाहते हैं। शराब पीने की उम्र इस दिल्ली में 25 की उम्र थी, 21 की किसने? और उसके बाद जब भ्रष्टाचार का शिकंजा कसा आप पर, तो आपने शराब नीति वापस लेकर बचने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं बच पाएंगे। अब हर जगह आपको घेरा जाएगा और सवाल पूछा जाएगा। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। कुछ ही देर में किसान नेता राकेश टिकैत अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में किसानों को लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही है। कल ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। वहीं दिलजीत दोसांझ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं और इस मुलाकात को भी किसान मुद्दों से जोड़कर देखा गया। इसी राजनीति के बीच राकेश टिकैत की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो रही है।